हेलो क्लास, मैं रश्मि सिंह अपने यूट्यूब के चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम लेकर आए हैं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी का ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा उच्चा बचे भू आकृतिक प्रदेश रिलीफ एंड फिजियोग्राफिक रीजन। ठीक है, इसमें क्या क्या भारत में रिलीफ्स पाए जाते हैं, क्या क्या यहाँ पे क्षेत्र पाए जाते हैं, उससे संबंधित हमने क्वेश्चन लिए गए हैं। और क्वेश्चन सेकंड चैप्टर से लिए हैं विद कॉन्सेप्ट के लिए। जैसे फर्स्ट चैप्टर हमने करवा दिया है, कॉन्सेप्ट पहले करवाया था, बाद में एमसीक्यू करवाए थे, लेकिन क्योंकि अब टाइम कम है बच्चों के पास तो मैंने सोचा कि पहले एमसीक्यू उसके साथ ही हम कॉन्सेप्ट कराते चलते हैं। और इसमें सेकंड चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने कम से कम 40 क्वेश्चन इसमें रखे हुए हैं। आप लास्ट तक देखिएगा और सारे आपको जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और जिस तरह से आरओ में एग्ज़ाम हुआ था, आरओ का जिस तरह से आयोग ने पूछा था उस तरह से हमने तैयार किया हुआ है। आगे पीसीएस के लिए कॉन्सेप्ट के साथ आपको फैक्ट भी तैयार हो जाएंगे और साथ में उसका कॉन्सेप्ट भी तैयार होता चलेगा। चलते अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका भाग है, आपको बताना। ऑप्शन ए प्रायद्वीप पठार का, ऑप्शन बी मालवा पठार का, ऑप्शन सी शिवालिक का, ऑप्शन डी उत्तरी मैदान का। किसका भाग है गारो, खासी, जयंतिया किसका भाग है? ऑप्शन ए प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। और ये गारो, खासी, जयंतिया कहाँ पे हैं अगर आपसे पूछा जाए तो ये मेघालय राज्य में स्थित है। ठीक है, ये मेघालय राज्य में स्थित है और ये प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। ठीक है, और ये भारत के प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, जब 7 कॉन्टिनेंट एक हुआ करते थे, यानी अर्थ का जब डिवीजन हुआ था और सब 7 कॉन्टिनेंट एक हुआ थे पेंजिया के रूप में। ठीक है, पेंजिया के रूप में जब एक हुआ करते थे तो गोंडवाना लैंड का जब डिवीजन हुआ था, ठीक है, गोंडवाना लैंड बना था, जैसे अंगारा लैंड, इस तरह से 7 कॉन्टिनेंट पहले साथ में थे, फिर उनका डिवीजन हुआ था तो ऊपर ये अंगारा लैंड बना था। शॉर्ट में बता दे रहे हैं, ऊपर ये अंगारा लैंड था, उत्तर में ऐसे लॉरेशिया भी कहते हैं, और नीचे ये गोंडवाना लैंड या दक्षिण में गोंडवाना लैंड। 2 भूभाग बने थे, बीच में था टेथिस सागर, जिसे टेथिस नहीं पैंथालासा था। ठीक है, टेथिस सागर बाद की बात है, वो भारत के परिप्रेक्ष्य में लेके चलेंगे। ठीक है, ये क्या था, बीच में पैंथालासा था। ठीक है, पैंथालासा था। ये गोंडवाना लैंड इसी का भाग है प्रायद्वीपीय पठार, यानी कि ये बहुत प्राचीन भूभाग है भारत का। और ये गारो, खासी जो जयंतिया पहाड़ियाँ हैं ये इसी भाग का यानी कि प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। ठीक है, तो क्या हो गया, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, 1 मिनट। ठीक है, यहाँ आपको बता देते हैं, एक क्वेश्चन इरेज करेंगे। यहाँ पे देखा है प्रायद्वीपीय पठार की बात हुई थी, तो यह इस तरह से त्रिकोण रूप में यानी कि ट्रायंगल के रूप में फैला हुआ है, जिसका आधार तो उत्तर में है और दक्षिण में इसका शीर्ष है। ठीक है, और इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट है। ठीक है, वेस्टर्न घाट है और पूर्व में क्या है, ईस्टर्न घाट है। ठीक है, इसका अगर ढाल हम देखें, ठीक है, इसका ढाल देखें, 1 मिनट बच्चे, इसको इरेज कर देंगे। अगर इसका हम ढाल देखें, स्लोप देखें, तो इसका पश्चिम से पूर्व की तरफ स्लोप है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ स्लोप है। इसलिए आपने अधिकांश देखा होगा कि नदियाँ सारी अगर पश्चिम से निकलती लेकिन वो पूर्व की तरफ फ्लो होती हैं, इसका कारण इसके ढाल के कारण है। ठीक है, ये रीजन इसका क्या है, ढाल के कारण है। इसी प्रायद्वीपीय पठार का जो हिस्सा है वो है शिलोंग का पठार है, जो गारो, खासी, जयंतिया, ये कहाँ पे, मेघालय में है। और इसी का हिस्सा है किसका, पेनिनसुलर यानी कि प्रायद्वीप भारत का, यानी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ठीक है, ये एक्चुअली इसमें देख लीजिएगा, यहाँ पे आप रेंजेस और भी देखेंगे, अभी क्वेश्चन और बनेंगे, उसके बाद हम मैप में लगातार आपको दिखाते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है हिमालय पर्वतमाला का निर्माण निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप हुआ था। ठीक है, आपको बताना किसके परिणाम स्वरूप हुआ। ऑप्शन ए है महासागर प्लेटों के अपसरण द्वारा, ऑप्शन बी है महाद्वीपीय प्लेटों के अपसरण द्वारा, ऑप्शन सी है महासागर प्लेटों के अभिसरण द्वारा, और ऑप्शन डी है द्वीपीय चाप के अपसरण द्वारा। बताइए किसके कारण हुआ था हिमालय पर्वतमाला का निर्माण, किसके कारण हुआ था। 2 जब प्लेटें टकराई थी, कौन सी प्लेटें थी वो, महाद्वीपीय प्लेटें थी। महाद्वीपीय एक तो इंडियन प्लेट थी, दूसरी थी यूरेशियन प्लेट। ठीक है, जब यूरेशियन प्लेट से टकराई, ठीक है, जब यूरेशियन प्लेट, ये महाद्वीपीय प्लेट थी, ठीक है, कॉन्टिनेंटल प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट किससे टकराई थी, इंडियन प्लेट से। ठीक है, इंडियन प्लेट यानी कि यूरेशियन
कॉन्टिनेंटल प्लेट इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराई थी, जिसके टकराहट के फलस्वरूप किसका निर्माण हुआ था? हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ था। कि एक दूसरे से मलबा उठ के क्या होता है, इसमें क्या थी? जियोसिंक्लाइन थी। ठीक है, जब ये आपस में टकराई तो वो बलन हो गया, उसके बलन के फलस्वरूप कुछ मलबा ऊपर उठ गया फोल्ड के रूप में, तो उसका क्या हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ। वो विस्तार से बाद में हम बताएंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है। तो एक्चुअली क्या है फिर, ठीक है, इस तरह से जियोसिंक्लाइन थी। ठीक है, ये ठीक है, इस तरह से जियोसिंक्लाइन थी, तलछट यानी कि जिसको बोलते हैं मलबा वगैरह, इसमें निक्षेप का जमाव था। और जब ये दोनों प्लेट आपस में टकराई तो इस तरह से हिमालय का उत्थान हो गया। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ? हिमालय का उत्थान हो गया। एक मिनट, ठीक है। तो कौन सी प्लेट थी वो? दोनों ही महाद्वीपीय प्लेट थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूरेशियन प्लेट का इंडियन प्लेट से टकराने के कारण। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा, यानी पासेस की बात हो रही है। ऑप्शन ए बोलन, ऑप्शन बी जोजिला, ऑप्शन सी बनिहाल, ऑप्शन डी लिपुलेख। कौन सा दर्रा होगा जो कश्मीर को शेष जो भारत होगा उससे, यानी कि भारत से जोड़ेगा? अन्य बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन 3 बताइए कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए फटाफट, कौन सा होगा बच्चे? बनिहाल दर्रा। ठीक है, कौन सा होगा? बनिहाल पासेस। ठीक है, बनिहाल पास होगा जो कश्मीर को जोड़ेगा शेष भारत से। ठीक है, अभी देख लेते हैं मैप में भी कौन सा होगा? बनिहाल दर्रा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम, चलते हैं बनिहाल दर्रे पे। कहाँ पे है? ये है बनिहाल पास। देखिए ये वाला है जो दिख रहा है आपको, ये है बनिहाल पास। ये क्या है? जम्मू कश्मीर को शेष ये भारत से जोड़ता है, यानी कि और जो हमारा भारत है, उत्तर भारत, मध्य भारत, इससे सबसे जोड़ता है। तो ये कौन सा पास हो गया? बनिहाल पास हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। और भी यहाँ पे बनिहाल पास है, ये जोजिला पास के बारे में पूछा ही था भी आयोग ने, ये जोजिला पास। ठीक है, ये कहाँ पे आपको ये बताना था क्योंकि इसी में आंसर छुपा हुआ था। ठीक है, और ये है, बाकी आप देख लेंगे। शिपकेला है, ये रोहतांग पास है। ठीक है, ये शिपकेला है, ये रोहतांग पास है। शिपकेला कहाँ पे बताइए? ये कौन सा ये है? हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग पास कहाँ है बताइए? रोहतांग पास कहाँ होगा? हिमाचल प्रदेश में होगा। ठीक है, सारे ये कहाँ पे हैं? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और यह है देवसा पास भी है। ठीक है, बारालाचा पास है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। और जम्मू कश्मीर में है बनिहाल पास है, पीर पंजाल पास है, जोजिला पास है, गुर्जिल पास है, खारदुमला है। ठीक है, ठीक है, ये सारे पासेस है, आप देख लीजिए। अभी बाकी पासेस से बनेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन कराते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 3 हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए माउंट आबू अरावली पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी कोडाई कनाल अन्नामलाई पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी उटक मंडल नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी है शिमला पीर पंजाल श्रेणी। आपको बताना कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, कौन सा हो जाएगा? माउंट आबू अरावली पहाड़ियाँ, ये बिल्कुल सुमेलित है। कोडाई कनाल अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं, ये भी सुमेलित है। उटक मंडल नीलगिरी पहाड़ियों पर है, ये भी सही है। ठीक है, कोडाई कनाल है अन्नामलाई पहाड़ियों पर, और माउंट आबू है अरावली पहाड़ियों पर, और नीलगिरी पहाड़ियों पर उटक मंडल है, और अन्नामलाई पहाड़ियों पर कोडाई कनाल है। लेकिन पीर पंजाल श्रेणी पर शिमला नहीं, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा ये गलत है, क्योंकि शिमला हिमाचल प्रदेश में है, आपको पता ही होगा हिमाचल प्रदेश में है। और यह कहाँ पे है? कौन सी श्रेणी में है? पीर पंजाल श्रेणी में नहीं है। यह कौन सी? हिमालय की शिवालिक पर्वतमाला है। शिवालिक कौन सी है? हिमालय की कौन सी है? शिवालिक। ठीक है, शिवालिक पर्वत श्रेणी है, उस पर स्थित है। ठीक है, कौन सी है?
हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रेणी है उस पर स्थित है, ठीक है, ना कि पीर पंजाल श्रेणी पर। तो ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5th, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए है ना, अच्छा सभी जो है असत्य है या नहीं इसमें पूछेगा, अंडरलाइन जरूर कीजिएगा क्योंकि सिली मिस्टेक से अधिकांश ह्यूमन एरर यही होती है, इसलिए हमेशा अंडरलाइन कर लीजिए पढ़ते ही, ठीक है। ऑप्शन ए है नागा पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी सारामती है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है? नागा पहाड़ियाँ की सर्वोच्च चोटी सारामती है। ऑप्शन बी है हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई कश्मीर राज्य में है। ऑप्शन सी है काठियावाड़ प्रायद्वीप उन्वन तट रेखा का उदाहरण है। ऑप्शन डी है जेलेपला और नाथुला दर्रे हिमाचल प्रदेश राज्य में। बताइए कौन सा असत्य है, ठीक है। नागा पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी सारामती बिल्कुल सही है, ठीक है। नागा पहाड़ियों की सर्वोच्च ऊंची चोटी हाईएस्ट पीक कौन सी है? सारामती। और हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई का देखें तो कश्मीर राज्य में है, ठीक है। कश्मीर राज्य में सबसे अधिक हिमालय की चौड़ाई है। काठियावाड़ प्रायद्वीप उन्मन तट का रेखा, उन्मन तट होता है जलमग्न तट, ठीक है, जो तट अधिकांश क्षेत्र से है जल से डूबा हुआ है, ठीक है, उसे बोलते हैं उन्मन तट। तो काठियावाड़ प्रायद्वीप अधिकांश क्या है? जलमग्न तट का उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये जो होता है ये काठियावाड़ प्रायद्वीप है भारत का, ठीक है। ये जो आप देखेंगे भारत, एक्चुअली सॉरी, ये जो होगा वो क्या है? काठियावाड़ प्रायद्वीप होगा, ठीक है। ये क्या होगा? काठियावाड़ प्रायद्वीप होगा। 1 मिनट बच्चे यहाँ पे बना लेते हैं, जाइए। पता नहीं क्या आज थोड़ा ही लैपटॉप में दिक्कत होगी, इसको हम अभी बता दे रहे, ठीक है। कौन सा है? काठियावाड़ प्रायद्वीप। बता रहे थे हम कि किस तरह से काठियावाड़ प्रायद्वीप, ये वाला जो है यहाँ पे हम चलेंगे, ये वाला जो प्रायद्वीप है ये वाला, ये होता है काठियावाड़ प्रायद्वीप, ठीक है। ये क्या है? जगमन प्रायद्वीप का यहाँ पे पश्चिमी घाट है और ये इधर पे देखेंगे तो ये है पूर्वी, ठीक है। ये पूर्वी घाट है, आपको पता होगा, यहाँ पे ये पश्चिमी घाट है, ठीक है। ये जो है गुजरात का जो रीजन है प्रायद्वीप, इसे बोलते हैं काठियावाड़ प्रायद्वीप, ठीक है। ये क्या है? उन्मन तट का है, यानी कि जलमग्न तट का उदाहरण है कि जल से डूबा रहता है अधिकांश इसका तट, ठीक है। अधिकांश इसका तट क्या है? जल से डूबा हुआ है, इसे बोलते हैं उन्मन तट का, ठीक है। ऑप्शन डी है कि जेलेपला और नाथुला दर्रे हिमाचल प्रदेश राज्य में है, गलत है, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा कि जेलेपला और नाथुला दर्रे हिमाचल प्रदेश राज्य में नहीं है। कहाँ पे है? ये कहाँ पे है बताइए? सिक्किम में है, ठीक है। कहाँ पे है? सिक्किम राज्य में है। और अभी हम देख लेते हैं मैप में, अच्छा इसमें नहीं दिया गया है, हम अपने मैप पे चलते हैं, ठीक है। जेलेपला और कौन सी बात हुआ था? नाथुला की, ठीक है। ये नाथुला है, यहाँ पे ये नाथुला लिखा हुआ है, ये नाथुला पास है और ये जेलेपला पास है, यहीं पास में जेलेपला है, ठीक है। दोनों ही नाथुला और जेलेपला ये दोनों पास हैं और दोनों कहाँ पे ही कौन क्या है? ये यहाँ पे कौन सा रीजन है ये, ठीक है। यहाँ पे कौन सा रीजन है? सिक्किम है ना, ठीक है। 1 मिनट बच्चे, ठीक है। ये कौन सा है? सिक्किम है, ठीक है। दोनों सिक्किम में है और ना कि ये बताए गए थे हिमाचल प्रदेश में, ये गलत था। तो ये कहाँ पे है? सिक्किम में है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, तो किस में थे? सिक्किम, तो डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नांकित दर्रों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है। आपको बताना है पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम बताना है दर्रों का। फर्स्ट है जेलेपला, सेकेंड है बोमडिला, थर्ड है लिपुलेख, फोर्थ है बनिहाल, ठीक है। फोर्थ है बनिहाल। सही क्रम बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1 2 3 और 4, ऑप्शन बी 1 3 2 और 4, ऑप्शन सी 4 3 1 2, ऑप्शन डी 4 3 2 1। बताइए क्या हो जाएगा 6 का आंसर, ठीक है। 6 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? पहले कौन सा आएगा? बनिहाल, ठीक है। पहले आएगा बनिहाल पास, ठीक है, 4, उसके बाद आएगा 3 लिपुलेख, उसके बाद आएगा फर्स्ट जेलेपला, सबसे लास्ट में आएगा बोमडिला, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? पहले आएगा बनिहाल, लिपुलेख, जेलेपला, फिर बोमडिला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का सी है। अच्छा मैप में देख लेते हैं एक बार, मैप भी लगाया हुआ है।
कैसे दिया हुआ था एक बार देख लेते हैं। बनिहाल, लिपुलेख, बोमडिला, जेलेपला। ठीक है, पहले देखते हैं बनिहाल। ये बनिहाल पास आ गया, ठीक है, बनिहाल पास हो गया। फिर आएगा, जैसे कि हम चलेंगे पूर्व से पश्चिम को लगाना था। ठीक है, बनिहाल, एक मिनट, क्या कंफ्यूजन हो रही है। तो ये गलत हो गया ना, पूर्व से पश्चिम। ओहो, आधा पढ़ा है क्या मैंने? पूर्व से पश्चिम को सही क्रम होगा। फिर इसका ये चेंज हो जाएगा अगर पूर्व से पश्चिम की ओर देखेंगे। एक मिनट, इसको रेज करेंगे। ठीक है, अगर हम इसको पूर्व से पश्चिम की ओर देखेंगे, ठीक है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम लगाएंगे तो फिर अलग ही हो गया, इसका मैटर चेंज हो जाएगा। पूर्व से पश्चिम की ओर सबसे पहले तो फिर बोमडिला आएगा। ठीक है, तो उसमें तो ऑप्शन में ही नहीं है बच्चे। ठीक है, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है ये। ठीक है, बोमडिला तो अच्छा, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, क्वेश्चन को पश्चिम से पूर्व कर लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम। ठीक है, पूर्व से पश्चिम इसलिए गलत हो रहा था, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम कर लेते हैं, तब फिर आंसर हो जाएगा हमारा 6 का सी। ठीक है, नहीं तो पूरा चेंज करना पड़ेगा, 6 का सी हो जाएगा। अब देख लेते हैं कौन सा पहले आएगा। जेलेपला, बोमडिला, लिपुलेख, बनिहाल। ठीक है, अब देख लेते हैं मैप में। पहले आया बनिहाल। ठीक है, ये बनिहाल पास से है। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे तब आएगा कौन सा, जेलेपला। देख लेते हैं कहाँ पे है। हाँ, जेलेपला तो आगे होगा, लिपुलेख होगा यहाँ पे। ये हो गया लिपुलेख सेकंड। ठीक है, लिपुलेख, उसके बाद चलेंगे जेलेपला। ठीक है, ये जेलेपला है, सिक्किम में ये भी है। फिर उसके बाद लास्ट में था बोमडिला। ठीक है, बोमडिला कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, और बोमडिला कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में बच्चे। ठीक है, बनिहाल पास था जम्मू कश्मीर में। ठीक है, उसके बाद पास दिया गया था लिपुलेख, ये था उत्तराखंड में। ठीक है, ये कहाँ पे था? उत्तराखंड में था लिपुलेख। उसके बाद दिया गया था जेलेपला, जेलेपला ये सिक्किम में था। ठीक है, नाथुला जेलेपला दोनों ही थे, कहाँ पे? सिक्किम में थे। और उसके बाद बोमडिला था जो अरुणाचल प्रदेश में था। ठीक है, तो हमें क्या करना था? पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम लगाना था, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम लगाना था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ठीक है, सी हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम से, यहाँ पे हम उसको कट कर देंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर लगाना है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ऑप्शन सी इसका फिर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, कई बार ये टाइपिंग किसी और ने की है तो हो गया है थोड़ा, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिमालय की पर्वत श्रेणियों में से जो सम्मिलित नहीं है वह है। कौन सी है जो हिमालय की पर्वत श्रेणियों में सम्मिलित नहीं है? वह कौन सा होगा? ऑप्शन ए है काराकोरम, ऑप्शन बी बृहत हिमालय, ऑप्शन सी लघु हिमालय, ऑप्शन डी है शिवालिक। कौन सा है जो हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित नहीं है वह है? बताइए कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा? ठीक है, हिमालय, बृहत हिमालय भी है, लघु हिमालय भी है, शिवालिक हिमालय भी है। ठीक है, हिमालय किस तरह से फैला हुआ अगर हम देखेंगे, ठीक है, ऐसे अगर हम देखेंगे तो हिमालय इस तरह से, सबसे पहले तो यह ट्रांस हिमालय आ जाएगा, ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद आता है ग्रेट हिमालय। ठीक है, फिर आता है लघु हिमालय, उसके बाद आता है शिवालिक हिमालय, इस तरह से फैला हुआ। ठीक है, लेकिन इसमें लिखा है काराकोरम, काराकोरम यह ट्रांस हिमालय है।
ठीक है, पहले ट्रांसमाला है, लास्ट में कौन सा है, शिवालिक है। ठीक है, इसका शॉर्ट और लॉन्ग पे मत जाइएगा, तो ठीक है समझाने के लिए बनाया गया। ठीक, शिवालिक छोटा है, तो ठीक है ये है शिवालिक हिमालय। तो हिमालय इसमें पूछेगा कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है श्रेणियों में, तो काराकोरम श्रेणी लगे, हिमालय में सम्मिलित नहीं, हिमालय का एक भाग है। ठीक है, काराकोरम श्रेणी। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। 7 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, जल्दी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन कराने हैं, जल्दी से कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, बुर्जिल तथा जोजिला दर्रे निम्न में से किस राज्य में स्थित है। आपको बताना बुर्जिल और तथा जोजिला दर्रे निम्न में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी सिक्किम में, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में। बताइए किस में है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, क्या है, जम्मू कश्मीर में है बुर्जिल तथा जोजिला दर्रे। ठीक है, अभी दिखाएंगे, अच्छा मैप में दिखा दे रहे हैं, ज़्यादा ऊपर मैप भी नहीं लगा है। ठीक है, ये है जोजिला पास। ठीक है, ये है जोजिला पास, ये है जम्मू कश्मीर में, और बुर्जिल भी है, ये बुर्जिल पास है, ये भी है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जोजिला पास और बुर्जिल पास दोनों ही जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और जोजिला पास अभी पूछा गया था क्योंकि उसमें दे दिया था जोजिला पास है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, बस यही गलत था और यही हमको पहचानना भी था ROE में। ठीक है, क्वेश्चन आपने दिया होगा एग्जाम, आपको पता होगा। ठीक है, तो क्या ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, कयाल निम्न में से क्या है। ऑप्शन ए उत्तर के विशाल मैदान में मिलाने वाले निम्न भूमि के क्षेत्र। ठीक है, क्या है, उत्तर के विशाल मैदान में मिलाने वाले नहीं, मिलने वाले, वो हम भी गलत पड़ गए। ठीक है, उत्तर के विशाल मैदान में मिलने वाले निम्न भूमि के क्षेत्र हैं। ऑप्शन बी है केरल के तट पर मिलाने वाले, सभी में ऐसे लिखे हैं मिलने वाले, पता नहीं किसने ये क्या कर दिया। ठीक है, ऑप्शन बी है केरल के तट पर मिलने वाले लैगून है। ऑप्शन सी है सिंह की गर्दन के बाल हैं। ऑप्शन डी हिमालय प्रदेश में फलों के बगीचे। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए। ऑप्शन डी क्या हो गया, उत्तर के विशाल के मैदान मिलने वाले निम्न भूमि के क्षेत्र हैं, और ऑप्शन बी है केरल के तट पर मिलने वाले लैगून है। ऑप्शन सी सिंह की गर्दन के बाल हैं। ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश में फलों के बगीचे हैं। बताइए क्या है, कयाल क्या है, केरल के तट पर मिलने वाले लैगून है, लैगून झीलें हैं। ठीक है, कयाल। ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं, कयाल, केरल में उन्हें कयाल कहा जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 10, जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है। ठीक है, ऑप्शन ए कश्मीर एवं तिब्बत को, ऑप्शन बी है नेपाल एवं तिब्बत को, ऑप्शन सी लेह एवं श्रीनगर, ऑप्शन डी है लेह एवं कारगिल। बताइए जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है। बताइए किसको जोड़ता है, लेह एवं श्रीनगर को जोड़ता है। ठीक है, जोजिला पास है, लेह एवं श्रीनगर को जोड़ता है, अभी जैसे हमें दिखाया था आपको। ठीक है, जोजिला पास ये, ठीक है जोजिला पास है ये वाला, ये लेह है, यहाँ पे लेह है, यहाँ श्रीनगर, इनको दोनों को आपस में ये जोड़ता है जोजिला पास। ठीक है, जो मतलब कनेक्टिविटी बढ़ाता है ना कि जोड़ के ऐड थोड़ी कर देगा। ठीक है, लेह श्रीनगर को जोड़ता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला है। ठीक है, भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला कौन सी होगी। ऑप्शन ए कौन सी, सदर्न माउंटेन रेंजेस होगी। ऑप्शन ए है नीलगिरी, ऑप्शन बी अन्नामलाई पर्वतमाला, ऑप्शन सी नल्लामलाई पर्वतमाला, ऑप्शन डी कार्डमम पर्वतमाला। कार्डमम पर्वतमाला बताइए कौन सी होगी। बताइए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए फटाफट, कौन सा होगा, कार्डमम पर्वतमाला। ठीक है, कौन सी होगी, कार्डमम पर्वतमाला होगी। ठीक है, ये दक्षिण भारत की यानी भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला है, इनकी भारत की सबसे लास्ट तक ये दक्षिणतम पर्वतमाला है। कौन सी, कार्डमम पर्वतमाला। ठीक है, और हम इसको बताएं कि इसका अभी पूछा गया था ROE में, इसका अदर नेम एक है, इसे बोलते हैं येल्लामला। ठीक है, दूसरे नाम भी रट लीजिएगा, येल्लामला, येल्लामला इसका दूसरा नाम है। ठीक है, और इलायची की तो इलायची की पहाड़ियाँ तो जानते हैं, इनको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इलायची की पहाड़ियाँ भी इन्हें बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 12, भारत का प्राचीनतम पर्वत क्रम कौन सा है। सबसे एंशियंट माउंटेन सीरीज कौन कौन सी है। ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी विंध्याचल, ऑप्शन सी अरावली, ऑप्शन डी सतपुड़ा। कौन सी है, जिसे रेसिडुअल माउंटेन भी बोलते हैं, रेसिडुअल माउंटेन या फिर अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण भी कहा जाता है, जैसे वो कौन सा है। ठीक है, अरावली। ठीक है, कौन सा है, अरावली पर्वतमाला है। ठीक है, अरावली माउंटेन, इसे रेसिडुअल
या फिर अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं, यानी कि अवशिष्ट रूप में बचा हुआ है, इसका काफ़ी काट छाट हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे है भावर एवं भूस्वरूप। क्वेश्चन नंबर 13 है भावर एक भूस्वरूप है जो मिलता है। आपको बताना है भावर एक भूस्वरूप है जो मिलता है। ऑप्शन ए थार मरुस्थल में, ऑप्शन बी विंध्याचल पर्वत के किनारे, ऑप्शन सी शिवालिक के किनारे, ऑप्शन डी चंबल घाटी में। भावर एक रीजन है, एक क्षेत्र है, ठीक है, जो भारत में कहाँ पे मिलता है आपको बताना, कहाँ मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होता है फटाफट, कहाँ पे मिलता है, शिवालिक के किनारे, ठीक है। शिवालिक के किनारे भावर के क्षेत्र पाए जाते हैं। आपने सुना होगा, अभी दिखाएंगे मैप में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया, शिवालिक के किनारे पाए जाते हैं। शिवालिक के दक्षिण में, ठीक है, यहाँ देखें हम रीजन है, यह है भारत के जियोग्राफिकल रीजन, जिसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे वेस्टर्न घाट है, ठीक है, वेस्ट में है ये वेस्टर्न घाट है, ठीक है, ईस्ट में है ईस्टर्न घाट है, ठीक है, और यहाँ ये डेक्कन प्लेटू है, और ये पूरा रीजन जो है इधर ये कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार है, जिसमें डेक्कन प्लेटू को भी शामिल किया जाता है। यह सेंट्रल हाईलैंड है, यानी कि मध्य उच्च भूमि है। उसके बाद हम देखेंगे इंडियन डेजर्ट है, ये रीजन है भारत का। इंडियन जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर एक और पाया जाएगा, यह इंडियन डेजर्ट है आप और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ नदन प्लेन्स हैं, यानी कि मैदान है, उत्तरी मैदान है, ठीक है। ये हिमालय है, ट्रांस हिमालय है, और ये है हिमालय की श्रेणी है, और ट्रांस हिमालय है जो पाकिस्तान और तिब्बत में और कुछ भारत में इसका हिस्सा पाया जाता है, ट्रांस हिमालय का, ठीक है। और हिमालय को आपको पता होगा 3 श्रेणियाँ हैं, ठीक है, द ग्रेट हिमालय एंड मिडिल हिमालय एंड शिवालिक हिमालय, जिसे स्मॉल हिमालय, लघु हिमालय, तो मिडिल लघु हिमालय भी बोलते हैं शिवालिक को, ठीक है। मिडिल हिमालय और ग्रेट हिमालय और ट्रांस हिमालय है, जो क्या है सिर्फ भारत में नहीं है, इसकी क्या है, पाकिस्तान और तिब्बत में भी इसका भाग फैला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये हिमालयंस, ये भी हिमालय का भाग है, और ये पर देखिए नदर्न ईस्ट इंडिया दिया गया है, उसका क्षेत्रफल है, सॉरी उसका क्षेत्र है, ठीक है। अब आपसे हमने पूछा था कि भावर, ठीक है, एक अब इसको हम इसको थोड़ा रेस करेंगे, बताएंगे, ठीक है। आपसे पूछा था कि भावर है ये कहाँ पे, कौन सा क्षेत्र है, कहाँ पाया जाता है। शिवालिक के हम देखेंगे, हिमालय है तो यहाँ शिवालिक के देखेंगे दक्षिण में, शिवालिक के दक्षिण में देखेंगे तो ये भावर का क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। शिवालिक के दक्षिण में क्या है, भावर का क्षेत्र पाया जाता है। भावर वह क्षेत्र होता है जहाँ पर नदियाँ आकर विलुप्त हो जाती, अदृश्य हो जाती हैं, ठीक है। ये बड़े बड़े कंकड़ के ककड़ीरे पथरीला वो इलाका होता है जिसमें नदियाँ नीचे से प्रवाहित होने लग जाती हैं और ये दिखाई नहीं देती, अदृश्य हो जाती हैं, ठीक है, भावर क्षेत्र में, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर ये हिमालय से बहा के लाए जाते हैं और यहाँ पे ये क्या है, डिपॉजिट कर दिए जाते हैं, जिससे कि नदियाँ इनके नीचे से होकर फ्लो करती हैं, जिससे वो दिखाई नहीं देती। इसको बोलते हैं, ये है खेती के लिए सही नहीं होता ये क्षेत्र, ठीक है, इसमें खेती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है भावर रीजन, ठीक है, इतना बड़ा नहीं है, जिसमें हम आपको समझाने के लिए बता दे रहे हैं, ठीक है। क्या है, ये भावर क्षेत्र है। और फिर उसके बाद है तराई रीजन है, जहाँ पे नदियाँ फिर से दिखाई देती है और यहाँ पर खेती भी, यानी कि क्रॉप्स काफ़ी मात्रा में उगाए जाते हैं, उपजाऊ भूमि होती है तराई, ठीक है। तो तराई पे यहाँ पे नदियाँ फिर से दिखाई देने लग जाती हैं, उसे बोलते हैं तराई रीजन, ठीक है। तराई क्षेत्र उसे बोलते हैं जहाँ पे नदियाँ दोबारा से दिखाई देने लग जाती हैं, तराई रीजन बोलते हैं। भावर, तराई, और आपने सुना होगा बांगर और खादर, ठीक है, बांगर और खादर, ठीक है। खादर वह क्षेत्र होता है जहाँ पर, खादर वह क्षेत्र होता है जहाँ पे जैसे नदियाँ हैं, कोई नदी ले लेते हैं, जैसे ये नदी अगर कर लेते हैं, खादर वो क्षेत्र होता है जहाँ पर नदी का बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष पहुँचता है, ठीक है, प्रत्येक वर्ष पहुँच रहा है, वो हो गया, क्या हो गया, खादर का पानी, खादर रीजन, ठीक है, वो क्या हो गया, खादर रीजन हो गया, और बहुत उपजाऊ ये क्षेत्र होता है। बांगर रीजन वो हो गया जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, यानी कि पुराना खादर होता है ये, ठीक है, इसको बोलते हैं बांगर, ठीक है। यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, इसको बांगर बोलते हैं। ये अनुपजाऊ क्षेत्र होता है, यहाँ पर खेती बहुत कम मात्रा में होती है, ठीक है, ये आप समझ लीजिए, ये क्षेत्र होते हैं। तो आप समझ के भावर क्या है, भावर क्या है, ककड़ीरा पथरीला, यानी कि कंकड़ पत्थर द्वारा
निर्मित एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कृषि नहीं हो सकती है और जहाँ पे नदियाँ अदृश्य होती हैं, यानी कि उसके नीचे से होकर फ्लो होती हैं भाबर क्षेत्र में, ठीक है। और ये शिवालिक के दक्षिण में पाया जाता है, शिवालिक हिमालय है उसके दक्षिण में पाया जाता है भाबर, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। धौलाधर पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। आपको बताना है कि धौलाधर पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन ए कश्मीर में, ऑप्शन बी असम में, ऑप्शन सी उत्तराखंड में, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में। बताइए किस राज्य में स्थित होगी धौलाधर श्रेणी, ठीक है। कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। धौलाधर श्रेणी की बात करी जाए तो ये किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के रीजन की अगर हम बात करें, ठीक है, जम्मू कश्मीर के रीजन की अगर हम बात करें ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के अगर हम भारत की बात करें, धौलाधर पर्वत श्रेणी किस राज्य में अवस्थित होगी, हिमाचल प्रदेश में हो गई, ठीक है। अगर श्रेणियां दिखाएं तो सबसे पहले क्या कौन सी श्रेणी आएगी, ठीक बताइए। पहले होती है काराकोरम, ठीक है, काराकोरम, ठीक है, इस तरह से इसमें कटेगी नहीं, एक मिनट, हाँ टर्न्स मारा गई तो कटेगी। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और डी धौलाधर, ये श्रेणियां आएंगी। और धौलाधर की बात हो रही थी, धौलाधर कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है धौलाधर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15 पर निम्नलिखित पर्वत चोटियों पर विचार कीजिए। फर्स्ट एवरेस्ट, सेकंड मकालू, थर्ड अन्नपूर्णा, फोर्थ है कंचनजंगा। उपयुक्त में से सबसे पूर्व में स्थित चोटी कौन सी होगी। ऑप्शन ए एवरेस्ट, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी मकालू, ऑप्शन डी अन्नपूर्णा। बताइए कौन सी होगी सबसे पूर्व में स्थित चोटी, ठीक है, कौन सी होगी, कंचनजंगा होगी। सबसे पूर्व में अगर देखें, सबसे ईस्ट में, तो कंचनजंगा होगी, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, मैप में लगाई होगी, सबसे ईस्ट में देखेंगे तो कंचनजंगा होगी, ठीक है। एक मिनट बच्चे, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये कंचनजंगा है और ये सिक्किम में है, ठीक है, सिक्किम में है, तो सबसे ईस्ट में कंचनजंगा है, ठीक है। उसके बाद है, अगर ईस्ट में सबसे कंचनजंगा है, अगर ईस्ट टू वेस्ट चलेंगे तो पहले कंचनजंगा आएगी, फिर आएगी मकालू आएगी, फिर मकालू होगी, उसके बाद होगा एवरेस्ट, एवरेस्ट ये नेपाल में है, नेपाल हिमालय है, फिर होगी अन्नपूर्णा, ठीक है, अन्नपूर्णा, उसके बाद होगी धौलागिरी, ठीक है, धौलागिरी, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट की बात हो रही है बच्चे, ईस्ट टू वेस्ट की बात हो रही है। तो अगर वेस्ट टू ईस्ट चलेंगे तब होगी धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा, फिर एवरेस्ट, फिर मकालू, फिर कंचनजंगा, ठीक है, ये है कंचनजंगा, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट चलेंगे तो पहले कंचनजंगा, फिर मकालू, फिर एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी, ये पर्वत श्रेणियां आएंगी, ये माउंटेन रेंजेस आएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सबसे ईस्ट में कौन होगी, सिक्किम में, जो सिक्किम में है सबसे ईस्ट में वो है कंचनजंगा, ठीक है, कौन सी है, कंचनजंगा, और ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, यही कंचनजंगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है। आपको बताना कौन सा पास है जो नीलगिरी और अन्नामलाई हिल्स के बीच स्थित है, वो कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए थाल घाट, ऑप्शन बी पाल घाट, ऑप्शन सी भोर घाट और ऑप्शन डी गोरम घाट। बताइए कौन सा हो जाएगा, कौन सा दर्रा हो जाएगा, जल्दी से बताइए फटाफट। हो जाएगा पाल घाट, ठीक है, पाल घाट दर्रा है, ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। कहाँ पे स्थित है, नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच स्थित है। और भी हम देखो दर्रे आपको पास बताएंगे, ठीक है। ठीक है,
नीलगिरी और अन्नामलई पहाड़ी के बीच स्थित हो जाएगा। ये कौन सा दर्रा हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम बात करें पाल घाट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा, इसको क्यूब लिंक करना है। ठीक है, ये हो जाएगा पाल घाट। उसके बाद महाराष्ट्र में 2 दर्रे होते हैं, अधिकांश पूछे जाते हैं महाराष्ट्र में, वो कौन से हैं, और ये पाल घाट कहाँ पे बच्चे हैं, ये केरल में है। ठीक है, ठीक है, ये कहाँ पे, केरल में है। और अगर 2 और दर्रे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक महाराष्ट्र में, दोनों महाराष्ट्र में है। ठीक है, यहाँ पे इधर नहीं, यहाँ है। ठीक है, दोनों ही महाराष्ट्र में है। और ये कौन से हैं, पहले तो है ये थाल घाट, फिर है भोर घाट। ठीक है, ये दोनों ही दर्रे हैं, थाल घाट और भोर घाट, ये दोनों ही कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। दोनों कहाँ पे, महाराष्ट्र में। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट है केरल में। ये सीक्वेंस एक बार पूछ लिया गया था, इसलिए बता रहे हैं। महाराष्ट्र में है पहले थाल घाट, फिर भोर घाट, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर उसके बाद पाल घाट। ठीक है, और गौरम घाट ये राजस्थान में है। ठीक है, गौरम घाट है ये राजस्थान में स्थित दर्रा है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है इसका, बी है राइट आंसर हो गया। ठीक है, बी क्या है इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, कौन सा होगा? ऑप्शन ए दोदाबेटा, ऑप्शन बी धूपगढ़, ऑप्शन सी महेंद्रगिरी, ऑप्शन डी कोडाईकनाल। ठीक है, ऑप्शन डी कोडाईकनाल। बताइए कौन सा हो जाएगा 17 का आंसर, बताइए फटाफट। 17 का आंसर बताइए फटाफट बच्चे, कौन सा हो जाएगा? दोदाबेटा। तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा अगर पर्वत पूछा जाए तो दोदाबेटा पूछा जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा वो फिर? दोदाबेटा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु राज्य का यानी कि स्टेट का सबसे ऊंचा पर्वत यानी हाईएस्ट माउंटेन होगा दोदाबेटा। हाईएस्ट माउंटेन पीक्स होगी दोदाबेटा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न पर्वत शिखरों का ऊंचाई के घटते क्रम में सही अनुक्रम है। ठीक है, हाइट के अकॉर्डिंग आपको इनका सीक्वेंस लगाना है। फर्स्ट है कंचनजंगा, सेकंड है गॉडविन ऑस्टिन K2 जिसे बोलते हैं, थर्ड है नंगा पर्वत और फोर्थ है नंदा देवी। बताइए कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? आइए लगा लेते हैं इनका सीक्वेंस। पहले इनका हम देख लेते हैं हाइट। ठीक है, कंचनजंगा की हाइट देखेंगे। कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा की हाइट देखेंगे तो कंचनजंगा की हाइट है 8,598 मीटर, ये इसकी हाइट है। ठीक है, 8,598 मीटर इसकी हाइट है। वहीं देखें गॉडविन ऑस्टिन की K2 की, जिसे गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं और K2 भी बोलते हैं। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन एंड K2 इसकी हाइट है अच्छा, कंचनजंगा की बता दी हमने 8,598 मीटर। वहीं गॉडविन ऑस्टिन की अगर बात करेंगे तो यह है 8,644 मीटर। ठीक है, 44 मीटर। वहीं अगर नंगा पर्वत की बात करेंगे तो इसकी हाइट हो जाएगी 8,126 मीटर। लास्ट में नंदा देवी की बात करेंगे तो इसकी हाइट हो जाएगी, क्या हो जाएगी हाइट? 7,816 मीटर। ठीक है, अब देखते हैं अकॉर्डिंग, मिला लीजिए, सीक्वेंस जमा लेते हैं अब इसका घटते क्रम में, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में करना आपको। कंचनजंगा पहले आ जाएगा। ठीक है, पहले आ जाएगा कंचनजंगा, फर्स्ट आ गया। ठीक है, इसकी सबसे ज़्यादा हाइट है। उसके बाद है कंचनजंगा के बाद आ जाएगी, सॉरी पहले तो गॉडविन ऑस्टिन दिख रही है, मैं गॉडविन ऑस्टिन है, हाँ कंचनजंगा नहीं है, पहले गॉडविन ऑस्टिन है बच्चे, सबसे ऊंची तो वही है गॉडविन ऑस्टिन, सॉरी। ठीक है, कौन सी? गॉडविन ऑस्टिन है, 2 आ जाएगा पहले। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन है 8,644 मीटर है। उसके बाद है कंचनजंगा। ठीक है, सेकंड पे है कंचनजंगा है, यानी फर्स्ट आ जाएगा 8,598 मीटर। उसके बाद आ जाएगा नंगा पर्वत है, यानी कि थर्ड। उसके बाद सबसे लास्ट में नंदा देवी है 7,816 मीटर। नंदा देवी यानी कि
2134 जहाँ होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2134 ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2134। ठीक है, पहले क्या हो गया, कंचनजंगा था, हाइट कितनी थी 8590 मीटर, लेकिन सबसे ज्यादा हाइट गॉडमन ऑस्टिन की है, तो पहले हो जाएगा गॉडमन ऑस्टिन, फिर कंचनजंगा, फिर नंगा पर्वत, फिर नंदा देवी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, ये कंचनजंगा की हाइट दी है, कंचनजंगा 8598 मीटर। ठीक है, और ये नंदा देवी की हाइट दी है 7817 मीटर समथिंग, वैसा है कहीं 16 मीटर कहीं 17 मीटर दिया हुआ है, वही हाइट है। ठीक है, और ये नंदा देवी कहाँ पे, उत्तराखंड में है। ठीक है, और वहीं बात करें कामेत की, तो इसमें पूछा नहीं गया था। ये नामचा बरवा की हाइट दी गई है 7000, नामचा बरवा की हाइट दी गई 7756 मीटर। ठीक है, और यहाँ नंगा पर्वत की हाइट दी गई 8126 मीटर। ठीक है, ये नंगा पर्वत की हाइट दी गई है। और गॉडमन ऑस्टिन है यानी K2 की हाइट है, और ये कहाँ पे, काराकोरम पर्वत श्रृंखला पे स्थित है। कौन सी, गॉडमन ऑस्टिन। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला पे स्थित है गॉडमन ऑस्टिन, और ये है 8611 मीटर। ठीक है, ये इसमें मैप में पुराना दिया गया है शायद, लेकिन मैंने एनसीईआरटी से डेटा लिया है, वो ज़्यादा करेक्ट है बच्चे हाइट पर, लेकिन आप अकॉर्डिंग उसमें समथिंग है हाइट, लेकिन जो डेटा मैंने लिया है वो एनसीईआरटी बेस है, वो सही होगा। मैप के ऊपर मत जाइएगा, लेकिन आप लोकेशन देख लेना है। ठीक है, यहाँ पे K2 है, काराकोरम श्रेणी में, नंगा पर्वत यहाँ पे है। ठीक है, नंगा पर्वत दिख रहा है जास्कर रेंज में। ठीक है, ये जास्कर रेंज में यहाँ पे है, जास्कर रेंज में नंगा पर्वत है। ठीक है, और काराकोरम श्रेणी की हाईएस्ट पीक है K2, और जास्कर पर्वत श्रृंखला की हाईएस्ट पीक है नंगा पर्वत। और नंदा देवी है, ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में होगी, नंदा देवी उत्तराखंड है। ठीक है, मिडिल हिमालय का हिस्सा है, ये उत्तराखंड में है। और कंचनजंगा है कहाँ पे, सिक्किम में है। ठीक है, कंचनजंगा। ठीक है, नामचा बरवा तो यहाँ पर आपको पता ही है कहाँ पे होगी, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है बच्चे, और गुरु शिखर है, ये अरावली हिल्स की सबसे हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। ठीक है, ये हाईएस्ट पीक है सारी। और ये कामेत है, हाईएस्ट पीक है, ये कैलाश रेंज है। ठीक है, ये है कामेत है, हाईएस्ट पीक है, ये भी है मिडिल हिमालय में। जैसे आपको बताया था गारो खासी जयंतियाँ, ये है मेघालय में है। ठीक है, और ईस्टर्न पार्ट है ये पूरा, ये वेस्टर्न पार्ट है, ये ईस्टर्न पार्ट है पूरा। ठीक है, ये अरावली हिल्स है, इसकी गुरु शिखर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। 18 हो गया, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, जल्दी से करेंगे। सह्याद्री निम्नांकित में से किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। सह्याद्री है, निम्नांकित में से किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण होगा। ऑप्शन ए भ्रंशोत, ऑप्शन बी वलित, ऑप्शन सी अवशिष्ट, ऑप्शन डी ज्वालामुखी। ठीक है, बताइए किस पर्वत का उदाहरण होगा, बताइए फटाफट। ठीक है, सह्याद्री जिसे हम बोलते हैं पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट को ही क्या बोलते हैं, सह्याद्री। ठीक है, वेस्टर्न घाट को ही बोलते हैं सह्याद्री। यह एक अनवरत पर्वतमाला है। ठीक है, अनवरत पर्वतमाला है। ठीक है, इस तरह से कि कहीं पे काट छाट इसका नहीं है। ठीक है, लगातार कंटिन्यूएट श्रेणी में कगार के रूप में खड़ा हुआ है पश्चिमी घाट। ये है भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है, यानी कि भ्रंशोत मतलब भ्रंश से बना हुआ, इसे इंग्लिश में बोलेंगे ब्लॉक माउंटेन का ये उदाहरण है। ठीक है, भ्रंशोत यानी कि भ्रंश से बना हुआ, जब पृथ्वी में भ्रंश तनाव के कारण भ्रंश पड़ जाता है और एक हिस्सा, कुछ हिस्सा नीचे धंस जाता है और कुछ हिस्सा ऊपर उठ जाता है, उससे जो माउंटेन रेंजेस का फॉर्मेशन होता है उसे बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन रेंजेस या भ्रंशोत पर्वत। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी होगी। ठीक है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी होगी। ऑप्शन ए धूपगढ़, ऑप्शन बी पंचमढ़ी, ऑप्शन सी पारसनाथ, ऑप्शन डी महाबलेश्वर। बताइए 20 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, पारसनाथ। ठीक है, पारसनाथ होगी जो छोटा नागपुर पठार की सबसे ज़्यादा ऊंची हाईएस्ट पीक होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 21। निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए
सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन बी है पूर्वी घाट पूर्वी तट के साथ एक अनवरत श्रेणी है। पूर्वी घाट पूर्वी तट के साथ एक अनवरत श्रेणी है। ऑप्शन सी है पश्चिमी घाट उत्तर दक्षिण दिशा में त्र्यंबक से कन्याकुमारी तक अविच्छिन्न है। ऑप्शन डी कर्नाटक पठार पूर्ण रूप में बेसाल्ट निर्मित है। आपको बताना कौन सा कथन सही है, ठीक है। देख लेते हैं। सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा के उत्तर में स्थित है, गलत है। जो सतपुड़ा श्रेणी है नर्मदा के उत्तर में ना होगा, दक्षिण में है, ठीक है। कहाँ पे? नर्मदा के दक्षिण में, क्योंकि नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे पूर्वी घाट और पूर्वी तट के साथ एक अनवरत श्रेणी नहीं। पूर्वी घाट जो है अनवरत श्रेणी नहीं है, यह कटी फटी है, कई नदियों द्वारा डेल्टा बनाने से ये बहुत जगह से कटी फटी श्रेणी है, ठीक है। यह अनवरत नहीं है, लगातार नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सी पश्चिमी घाट उत्तर दक्षिण दिशा में त्र्यंबक से कन्याकुमारी तक अविच्छिन्न, गलत है, ठीक है। अविच्छिन्न नहीं है, ये लगातार कंटिन्यू अनवरत श्रेणी है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा हो गया कर्नाटक पठार पूर्ण पे बेसाल्ट निर्मित है, ये सही है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है? आपको बताना है लेह और श्रीनगर को जोड़ने वाला कौन सा दर्रा होगा। ऑप्शन ए बोमडिला, ऑप्शन बी काराकोरम, ऑप्शन सी लिपुलेख, ऑप्शन डी जोजिला। बताइए 22 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ठीक है। कौन सा होगा? जोजिला पास होगा, जो लेह और श्रीनगर को जोड़ेगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। मैप में भी बता दिया था हमने जोजिला पास आपको भी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे मिकेर पहाड़ियां किस राज्य में विस्तृत हैं? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी हो जाएगा असम, ऑप्शन डी झारखंड। बताइए 23 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? मिकेर पहाड़ियां कहाँ पे हैं? ठीक है, ये असम में है, ठीक है। असम राज्य में स्थित है मिकेर पहाड़ियां, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन होगा वहाँ कराएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो पश्चिमी तट यानी कि वेस्टर्न घाट पर स्थित नहीं है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए नीलगिरी, ऑप्शन बी अन्नामलाई, ऑप्शन सी पालकोंडा, ऑप्शन डी इलायची। बताइए कौन, यानी इलायची या फिर कार्डमम हिल्स बोलते हैं या येल्लामाला भी हिल्स इन्हें कहा जाता है। बताइए 24 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? 24 का आंसर क्या हो जाएगा? नीलगिरी है, ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं, अन्नामलाई भी है और इलायची की पहाड़ियां भी हैं, कार्डमम हिल्स भी है। लेकिन जो पालकोंडा हिल्स है, ये पूर्वोत्तर यानी कि पूर्वी घाट की पहाड़ी है, ठीक है। पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं ये पालकोंडा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 24 का, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 25, प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अंडरलाइन करेंगे। ऑप्शन ए प्रायद्वीपीय पठार कठोर शैलों का प्राचीन भूखंड है, ऑप्शन बी यह त्रिभुजाकार है, ऑप्शन सी इस पठार में अरावली जैसी प्राचीन वलन स्थित हैं, ऑप्शन डी इसमें अधिकतर तलछटी चट्टानें पाई जाती हैं। तलछटी चट्टानें पाई जाती हैं। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, फटाफट बताइए। तलछटी चट्टानें कौन सी होती हैं? बताइए जल्दी से। ठीक है, कौन से हो जाएंगे? कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना था, ठीक है। प्रायद्वीप पठार कठोर शैलों का प्राचीन भूखंड है, बिल्कुल सही है, ठीक है। प्राचीन भूखंड है और ये कठोर यानी कि हार्ड शैलों से बना हुआ, हार्ड रॉक्स से बना हुआ है। यह त्रिभुजाकार अभी हमने बताया था ट्रायंगुलर है, ठीक है, ट्रायंगल शेप में है। एक मिनट बच्चे, ठीक है, यह क्या है? ट्रायंगल शेप में है और इस पठार में अरावली जैसी प्राचीन वलन स्थित है, ये भी सही है। लेकिन इसमें अधिकतर तलछटी चट्टानें पाई जाती है, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। इसमें सेडिमेंट रॉक्स नहीं पाए जाते। सेडिमेंट जो चट्टानें होती हैं वो नहीं, सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, एक होती है इग्निशियस रॉक्स होती हैं, एक मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, ठीक
ठीक है, और बेसाल्टिक रॉक्स होते हैं। पर इसमें मोस्टली कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? इग्नीशियस रॉक, यानी इग्नीशियस रॉक्स, आग्नेय चट्टानें अधिकांश पाई जाती हैं। तलछटी यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स नहीं पाई जाती, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स नहीं पाई जाती, यानी कि इग्नीशियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। तो इसमें कौन सी रॉक्स ज़्यादा पाई जाती हैं? इग्नीशियस रॉक्स यानी कि आग्नेय चट्टानें ज़्यादा पाई जाती हैं। मेटामॉर्फिक चट्टानें नहीं, सॉरी सेडिमेंट्री रॉक्स नहीं पाई जाती हैं। तलछटी होती हैं यानी कि जमाव से बनी हुई चट्टानें, काट छाट के लाया जाता है जो मलबा, उससे निर्मित जो चट्टानें होती हैं उनको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स या तलछटी चट्टानें। मोस्टली ये किससे बना है? आग्नेय और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 26। महाबलेश्वर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। बताइए महाबलेश्वर कहाँ पे होगा? महाराष्ट्र में, ठीक है। महाबलेश्वर श्रेणी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। बारामूला दर्रा स्थित है? ऑप्शन डी पीर पंजाल श्रेणी में, ऑप्शन बी शिवालिक श्रेणी में, ऑप्शन सी महान हिमालय में और ऑप्शन डी काराकोरम श्रेणी में। बताइए कहाँ पे होगा? ठीक है, कहाँ पे होगा? बारामूला दर्रा स्थित है पीर पंजाल श्रेणी में, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीर पंजाल श्रेणी में बारामूला पास स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 28। निम्नलिखित में से कौन सबसे नई पर्वत श्रेणी है? आपको बताएं निम्नलिखित में से कौन सी सबसे नई पर्वत श्रेणी है? न्यू माउंटेन रेंजेस है। ऑप्शन ए है अन्नामलाई, ऑप्शन बी शिवालिक, ऑप्शन सी अरावली, ऑप्शन डी विंध्याचल। कौन सी होगी? 28 का आंसर बताइए फटाफट। कौन सी हो जाएगी बच्चे? शिवालिक। शिवालिक श्रेणी है जो न्यू पर्वत श्रेणी है, इतनी भी नई नहीं है कि एक्चुअली पता है, और जो श्रेणियां हैं उनसे नई है, ठीक है। और ये शिवालिक का किस युग में इसका निर्माण हुआ था या आपको बताना है? कौन से काल की ये पर्वत श्रेणी है शिवालिक, ठीक है। बताइए ओल्गोशीन की है, प्लायोशीन की है, मायोशीन की, बताइए कौन सी सीन की है? आप कमेंट करके बताइए। शिवालिक, ठीक है, कौन से काल की है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 है। निम्न में से कौन सा उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है? आपको उत्तर से दक्षिण यानी कि नॉर्थ टू साउथ क्रम आपको बताना है। नॉर्थ से साउथ आपको क्रम बताना है। ऑप्शन ए विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी, ताप्ती, ऑप्शन बी विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा, ताप्ती, ऑप्शन सी नर्मदा, विंध्याचल, ताप्ती, सतपुड़ा, ऑप्शन डी विंध्याचल, ताप्ती, नर्मदा, सतपुड़ा। कौन सा क्रम होगा बताइए? पहले आपको बताना है नॉर्थ टू साउथ। क्वेश्चन नंबर 29 बताइए फटाफट क्या हो जाएगा? पहले आएगा विंध्याचल श्रेणी, फिर उसके बाद नर्मदा रिवर, फिर उसके बाद सतपुड़ा श्रेणी, फिर उसके बाद ताप्ती रिवर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैप में भी देख लेते हैं, ठीक है, मैप में देख लेते हैं, लगाया हुआ है। ये विंध्याचल रेंज है, सबसे पहले देखेंगे विंध्याचल रेंज आई, ठीक है। और विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच कौन सी रिवर फ्लो करती है? नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर फ्लो करती है विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच। ठीक है, यहाँ पे नर्मदा रिवर है, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में फ्लो करती है। तो पहले विंध्याचल आ गया, फिर नर्मदा हो गया, फिर सतपुड़ा होगी, और तापी है जो सतपुड़ा के दक्षिण में फ्लो कर रही है, ठीक है, ये तापी हो गई। तो पहले विंध्याचल, फिर नर्मदा, फिर सतपुड़ा, फिर तापी, ठीक है, ये आपको देख लेना है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया था आपका? बी राइट आंसर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 30। 10 क्वेश्चन और बकाया हैं, जल्दी से कराएंगे। संरचनात्मक दृष्टि से शिलांग का पठार अंग है किसका? ऑप्शन ए प्रायद्वीपीय भारत का, ऑप्शन ए प्रायद्वीपीय भारत का, ऑप्शन बी हिमालय पर्वत श्रृंखला का, ऑप्शन सी म्यांमार भारत के मध्यवर्ती पहाड़ी श्रृंखला का, ऑप्शन डी होगा इनमें से किसी का नहीं। बताइए शिलांग का पठार है किसका भाग है? ये आपको बताना है, शिलांग का पठार है किसका भाग है? कमेंट करके फटाफट जल्दी से बताइए। आंसर इसका क्या हो जाएगा? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। एक मिनट बच्चे, थोड़ा हमारा माइक गड़बड़ हो रहा है। क्या है? प्रायद्वीपीय भारत का ये भाग है शिलांग का पठार, ठीक है, जो मेघालय में स्थित है। और गारो खासी जयंतिया जो ये बताया था
इन पर स्थित ये पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो कौन सा हो गया, प्रायद्वीप भारत का हिस्सा हो गया ये। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 पर या 31 पर, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी निम्न में से कौन सी। शायद ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। ऑप्शन ए धूपगढ़, ऑप्शन बी जानापाव, ऑप्शन सी पारसनाथ, ऑप्शन डी महेंद्रगिरी। ठीक है, पारसनाथ हो गई, रिपीट हो गया, देखा नहीं है दोबारा से हो गया, ये देखा नहीं है दोबारा से हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी हो जाएगी, पारसनाथ हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे दिखा देंगे, ये छोटा नागपुर प्लेटू है, छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है, यहाँ पे इसी की सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी कौन सी है, पारसनाथ, हाईएस्ट पीक है छोटा नागपुर पठार की, पारसनाथ है। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू है इसकी। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू इसके है पारसनाथ, ये देखो लिखा भी है पारसनाथ। ये राजमहल है, गरजात हिल है। ठीक है, ये सारी हैं, ये पारसनाथ, ये छोटा नागपुर प्लेटू कौन सी है, पारसनाथ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। अभी हम आपको कुछ दिखा रहे थे इसमें, एक चीज पालकोंडा हिल दिखा रहे हैं। ठीक है, देखो बच्चे, ये पालकोंडा हिल बताई थी ना मैंने, पूर्वोत्तर भारत की है, और उसमें पूछी गई थी नीलगिरी है, ये वेस्टर्न घाट की है। ठीक है, नीलगिरी है, अनाईमुड़ी है, कार्डमम हिल है, ये सारी हैं वेस्टर्न घाट की हिल्स हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ हैं। और अगर हम पूर्वोत्तर घाट की पालकोंडा दी गई थी, ये पूर्वोत्तर घाट की पहाड़ी थी। नल्ला मलाई भी ये हिल है, ये भी पूर्वोत्तर भारत की है। ठीक है, और जावेदी हिल्स है, ये भी पूर्वोत्तर घाट की है, सॉरी पूर्वी घाट की है, बार बार उत्तर उत्तर कर दे रहे हैं, यहाँ पढ़ा रहे थे, ये पूर्वी घाट की है, और ये है पश्चिमी घाट। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट है, ये है ईस्टर्न घाट है। ठीक है, डेक्कन प्लेटू है, ये महाबलेश्वर है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, हाँ एक चीज़ और आपको दिखाना चाह रहे थे हम, जैसे कि बताया था, यहाँ पे थाल घाट है, जैसे मैंने पहले वहाँ बता दिया महाराष्ट्र में है। ये थाल घाट पहले आएगा, फिर भोर घाट है, याद रखना, पहले थाल घाट आएगा, यहाँ पे महाराष्ट्र में है, ये दोनों ही पासेस महाराष्ट्र में है। ये थाल घाट है और ये भोर घाट है। ठीक है, दोनों महाराष्ट्र में है। उसके बाद आपने देखना ये पाल घाट है, ये पाल घाट है, यहाँ पे ये वाला दिख रहा है, यहाँ पाल घाट है, ये भोर घाट दिख रहा है, और ये थाल घाट दिख रहा है। ठीक है, ये दोनों कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, और पाल घाट ये कहाँ पे है, ये केरल में है। ठीक है, और सेनकोट्टा भी है, इसमें दिखाई नहीं गया है, सेनकोट्टा भी है। ठीक है, पाल घाट एंड सेनकोट्टा। एक मिनट बच्चे, पाल घाट एंड सेनकोट्टा पासेस कहाँ हैं, ये आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, और यहाँ पे एक और है, यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, सेनकोट्टा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं सेनकोट्टा, सेनकोट्टा। ठीक है, ये भी कहाँ पे है, यहाँ पे भी, ये भी केरल में है। ठीक है, ये भी केरल में है, पाल घाट और सेनकोट्टा। ये क्या है, केरल को तमिलनाडु से अलग करता है। कौन सा, पालघाट दर्रा। ठीक है, और सेनकोट्टा दर्रा है, ये भी केरल में है। ये कहाँ पे, इलायची जो पहाड़ियाँ हैं उस पर स्थित है। यह क्या करता है, तिरुवनंतपुरम को यानी कि केरल को मदुरै यानी तमिलनाडु से जोड़ता है, सेनकोट्टा। ठीक है, ये जरूरी थी, याद रख लेना। पहले थाल, ठीक है, इस तरह से याद रखना, पहले थाल, फिर भोर, थाल, फिर भोर, फिर पाल, फिर सेनकोट्टा आएगा, फिर सेनकोट्टा आएगा। ठीक है, ये इसका सीक्वेंस रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन कितने हो गए हमारे, 31 हो गया, 32 पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन ए पीर पंजाल लघु हिमालय, ऑप्शन बी K2 काराकोरम, ऑप्शन सी करेवास कश्मीर घाटी, ऑप्शन डी पोटवार कुमायूं हिमालय। बताइए किसमें होगा, 32 आंसर बताइए क्या हो जाएगा।
ठीक है। पीर पंजाल है, लघु हिमालय है, बिल्कुल सही है। K2 है, काराकोरम हिमालय श्रेणी में, बिल्कुल सही है। करेवाज कश्मीर घाटी में, बिल्कुल सही है, लेकिन पोटवार कुमायूं हिमालय में नहीं है, ये गलत है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, ये काराकोरम दिखा है, K2 है, काराकोरम श्रेणी में है। ठीक है, K2 है, काराकोरम श्रेणी में है। पीर पंजाल है, लघु हिमालय में। ठीक है, लघु हिमालय में यहाँ पे दिखाया पीर पंजाल है, लघु हिमालय में। ठीक है, ये दिखाया गया है काराकोरम लद्दाख, जास्कर, ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय, शिवालिक हिमालय रेंज है। ठीक है, ये डफला हिल्स है सारे। ठीक है, ये अब बता दिया था हमने अभी सभी। मिक्केर रेंज इसमें दी गई है जो अभी बताई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन ए, हिमालय पर्वत में अधिकांश नवीन चट्टानें हैं। ऑप्शन बी, हिमालय का उत्थान प्लेओशीन तथा प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। ऑप्शन सी, हिमालय का वर्तमान स्वरूप हिमानी तथा प्रवाहित जल के कार्यों द्वारा निर्मित हुआ है। और ऑप्शन डी, हमारा हिमालय पर्वत में अधिकतम आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। बताइए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 33 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, बताइए कौन सा सही नहीं होगा। तो हिमालय पर्वत में अधिकांश नवीन चट्टान है, बिल्कुल सही। हिमालय का उत्थान प्लेओशीन तथा प्लेस्टोसीन काल में हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सही। हिमालय का वर्तमान स्वरूप हिमानी तथा प्रवाहित जल के कार्यों द्वारा निर्मित हुआ है, बिल्कुल सही है। और डी है, हिमालय पर्वत में अधिकतम आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं, गलत है। ठीक है, इग्निशियस रॉक अधिकतम नहीं पाए जाते, सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती हैं, तल छटी चट्टानें अधिकांश पाई जाती हैं। ठीक है, इनका सेडिमेंटन से इसका फॉर्मेशन हुआ हिमालय का। ठीक है, सेडिमेंटन से यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स द्वारा इनका फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि तलछटों द्वारा इनका फॉर्मेशन हुआ है। तो इसमें अधिकांश चट्टानें कौन सी होंगी, सेडिमेंट्री रॉक्स होंगी, ना कि आग्नेय चट्टानें होंगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 'ठीक है, इसमें मैप की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34। पालघाट दर्रा निम्न में से किन किन के मध्य स्थित है। ऑप्शन ए है नीलगिरी और अन्नामलाई। ऑप्शन बी है विंध्याचल और सतपुड़ा। ऑप्शन सी अरावली और विंध्याचल। ऑप्शन डी है उत्तरी सरकार तट और पूर्वी घाट। बताइए किन के बीच होगा। क्वेश्चन नंबर 34 पालघाट दर्रा। ठीक है, पालघाट दर्रा है, यह नीलगिरी और अन्नामलाई हिल्स के बीच स्थित है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें मैप में दिखा देते हैं। ठीक है, ये नीलगिरी है, यहाँ नीलगिरी हिल्स दिख रही है, नीलगिरी, और ये है अन्नामलाई हिल्स। इनके बीच जो ये दर्रा होगा ये होगा पालघाट। ठीक है, इनके बीच जो दर्रा होगा ये पालघाट होगा। ये नीलगिरी हिल्स है, आपको दिखाई दे रही है, जूम करके देख लीजिएगा। ये नीलगिरी हिल्स है, यहाँ अन्नामलाई है। इनके बीच जो गैप है, दर्रे पासेस क्या होता है, गैप ही होता है, यानी कि दो पहाड़ों के बीच में जो रास्ता बनाते हैं आने जाने के लिए, उन्हीं दर्रे बोलते हैं, पासेस बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो ये कौन सा होगा, पालघाट हो गया, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस तरह की पर्वत श्रेणी है। आपको देखना है पश्चिमी घाट है निम्नलिखित में से किस तरह की पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन ए ब्लॉक पर्वत, ऑप्शन बी अवशिष्ट पर्वत, ऑप्शन सी ज्वालामुखी पर्वत, ऑप्शन डी नवीन मोरदार पर्वत। कौन सी पर्वत श्रेणी है 35 को बताइए। ठीक है, कौन सी होगी, ब्लॉक पर्वत होगी, ब्लॉक पर्वत होगी। ठीक है, इसे बोलेंगे, अभी बताया था, ब्लॉक माउंटेन या फिर भ्रंशोद पर्वत बोलते हैं। ठीक है, जिनका भ्रंश के कारण, रिफ्ट वैली के कारण हुआ हो निर्माण, रिफ्ट के कारण। ठीक है, जैसे कि अगर दो प्लेटों में जब तनाव बढ़ जाता है तो एक भ्रंश बन जाता है। भ्रंश बनने से क्या हो जाता है, कुछ भाग होगा जो नीचे धंस जाएगा और कुछ भाग जो ऊपर उड़ जाएगा। नीचे जो भाग धंस जाएगा वो रिफ्ट वैलियास बन जाती हैं, वो वैलीज होती हैं, यानी कि रिफ्ट वैलीज होती हैं। और जो भाग ऊपर उठ जाएगा वो होते हैं ब्लॉक माउंटेन्स या भ्रंशोद पर्वत।
ठीक है, तो कौन सा होगा? जो पश्चिमी घाट है वो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण होगा। ठीक है, एक कगार के रूप में खड़ा हुआ है, लगातार अनवरत है, कहीं पे ये कटा-फटा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 36। निम्न पर्वत चोटियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है, आपको बताना है। पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम बताना है आपको। कौन सा होगा? ऑप्शन ए है एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, मकालू। ऑप्शन बी कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा। ऑप्शन सी कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट। ऑप्शन डी एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू। बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए बच्चे। ठीक है, सबसे पहले कौन सी है? पूर्व से पश्चिम की ओर बताना है, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो पूर्व से पश्चिम को अगर देखेंगे तो पहले आएगी कंचनजंगा, फिर आएगी मकालू, ठीक है, फिर है एवरेस्ट, फिर है अन्नपूर्णा, अगर उसके बाद भी दी जाती तो धौलागिरी आ जाती। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो मैप नहीं लगाया ना मैंने, अच्छा है ना, देखो ये कंचनजंगा सबसे ईस्ट में है। ठीक है, और कौन कौन सी बताई थी? कंचनजंगा, फिर इधर आएगी मकालू, मकालू, ठीक है, फिर उसके बाद है एवरेस्ट, एवरेस्ट, फिर उसके बाद अन्नपूर्णा। इतने दूर दूर नहीं है बच्चे, ठीक है, मैप में दिखाने के लिए बता रहे हैं। अन्नपूर्णा, फिर है धौलागिरी। ठीक है, धौलागिरी, इस तरह से सीरीज है। पहले है, अगर पूर्व से पश्चिम के चलेंगे, पहले है कंचनजंगा, फिर मकालू, फिर एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी। ठीक है, फिर है धौलागिरी। इनकी हाइट भी बता दें, एक्चुअली हाइट भी जरूरी है मकालू वगैरह की। चलते हैं अपने पेज पर, क्वेश्चन नंबर पर। कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा। 36 का आंसर हमारा बी आ गया, पर हम उसको हाइट भी बताना पड़ेगा। कंचनजंगा की हाइट है, यहाँ पे लिख दे रहे, कंचनजंगा की हाइट है 8,598 मीटर। ठीक है, मकालू की हाइट देख लेंगे, माउंट मकालू की 8,481 मीटर। एवरेस्ट की हाइट देख लेंगे, एवरेस्ट की हाइट तो सबको पता होगी, 8,848 मीटर। अब कुछ बढ़ रहा है तो कितना हो गया? 86 कुछ समथिंग, 86 समथिंग ये बढ़ गया है मीटर। ठीक है, अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा की हाइट है 8,072 मीटर, क्योंकि अब पीसीएस हाइट भी पूछने लग गया तो हमें भी बतानी पड़ेगी। और धौलागिरी है, धौलागिरी की हाइट बता रहे हैं, धौलागिरी की हाइट होगी 8,172 मीटर। ये सीक्वेंस इसका आप देख लीजिएगा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। ठीक है, ये उस तरह से है। और अगर हम इसको पश्चिम से पूर्व तरफ देखें तो पहले धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा, फिर माउंट एवरेस्ट, मकालू, फिर कंचनजंगा आएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या पूछा गया? निम्नांकित में से कौन सी पर्वत श्रेणी पूर्वांचल से संबंधित नहीं है? ठीक है, यानी कि पूर्वोत्तर की माउंटेन रेंजेस यानी कि पर्वत कौन सी पूर्वांचल से संबंधित नहीं है? ओके, कौन सी? यानी कि ईस्टर्न हिल्स नहीं है, पहाड़ियाँ नहीं है। ठीक है, आपको बतानी है कौन सी ईस्टर्न हिल्स नहीं है, लेकिन पूर्वांचल में स्थित नहीं पहाड़ी है, वो आपको बतानी। कौन सी पहाड़ियाँ जो पूर्वांचल में स्थित नहीं होंगी, ये आपको बताना। ऑप्शन ए गारो, ऑप्शन बी मीजो, ऑप्शन सी लुसाई, ऑप्शन डी मैकाल। ये कौन सी नहीं होंगी? 37 का आंसर बताइए। मैकाल नहीं होगी, क्योंकि गारो भी है, मीजो भी है, लुसाई हिल्स भी है, लेकिन मैकाल हिल नहीं है। ये कहाँ? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बीच में स्थित है। ठीक है, एमपी और छत्तीसगढ़ के बीच में स्थित है मैकाल रेंज। ठीक है, और ये सतपुड़ा का पूर्वोत्तर विस्तार भी है। यही है कि सतपुड़ा का पूर्वोत्तर विस्तार है मैकाल रेंज। अधिकांश इससे नदियाँ भी ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? डी, इसका संबंध नहीं है। और बाकी ये तीनों ही पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ हैं, गारो, मिजो और लोसाई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ठीक है,
सदर्न इंडिया यानी कि साउथ इंडिया का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक कौन सा होगा? हाईएस्ट शिखर माउंटेन रेंजेस का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक कौन सी होगी? दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए अनाईमुड़ी, ऑप्शन बी दोदा बेटा, ऑप्शन सी महाबलेश्वर, ऑप्शन डी महेंद्रगिरी। कौन सा होगा बच्चे? ठीक है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर यानी हाईएस्ट पीक होगी अनाईमुड़ी। ठीक है, अनाईमुड़ी वहाँ की हाईएस्ट पीक है। ये दक्षिण भारत की अनाईमुड़ी हाईएस्ट पीक होगी। ठीक है, एक मिनट बच्चे। अनाईमुड़ी किस पर्वत श्रेणी पर है, ये आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, अनाईमुड़ी ठीक है किस पर्वत श्रेणी पर है? ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी पर है अनाईमुड़ी। ठीक है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। ठीक है, ये कहाँ पे? केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है यहाँ बता देते हैं, केरल राज्य में है ये अनाईमुड़ी। और वेस्टर्न घाट की, पश्चिमी घाट की हाईएस्ट पीक है कौन सी? अनाईमुड़ी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ए हो गया इसका, ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है 39, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? ठीक है, कौन सा भू आकृतिक विभाग, कौन सा रीजन होगा जो सबसे ज़्यादा एंशिएंट होगा? ऑप्शन ए उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, ऑप्शन बी गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ऑप्शन सी प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन डी तटीय मैदान। कौन सा होगा बताओ? उत्तर पर्वतीय प्रदेश होगा या फिर गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान होगा या प्रायद्वीप पठार होगा या तटीय मैदान होगा? ये तो सभी जानते हैं। 39 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? सी हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार है। एंशिएंट भाग है भारत का, सबसे पुराना है प्रायद्वीपीय पठार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी बार बता चुके हैं हम इसको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, उत्खात भूमि स्थलाकृति निम्नांकित में से विशेषता है। ऑप्शन ए चंबल घाटी की, ऑप्शन बी थार मरुस्थल की, ऑप्शन सी सुंदरबन डेल्टा की और ऑप्शन बी कच्छ की खाड़ी की। उत्खात भूमि होती है उत्खनित भूमि, यानी कि जो जिसका खनन हो गया है, यानी कि जो अवशिष्ट रूप में बची हुई है, यानी कि भूमि का जो क्षरण हो चुका है। ठीक है, भूमि की जिसका क्षरण हो चुका है यानी उसे बोलते हैं उत्खात भूमि। ठीक है, वो कौन सी होगी? क्वेश्चन नंबर 40 चंबल घाटी। चंबल घाटी है ना, आपको पता है कितनी ज़्यादा वहाँ की भूमि उत्खनित हो चुकी है, यानी कि खराब हो गई है, क्षरण हो गया भूमि का। ठीक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सी है? चंबल घाटी, बीहड़ वगैरह पाए जाते हैं। चंबल के द्वारा, चंबल नदी के द्वारा भूमि अपर्दन से, यानी कि अपर्दन, उत्खान का मतलब होता है अपर्दन से। ठीक है, मृदा पर्दन से सबसे ज़्यादा मृदा पर्दन कहाँ हुआ है? उत्खात भूमि यानी भूमि से मृदा, और उत्खात भूमि अपर्दन सबसे ज़्यादा हुआ चंबल घाटी। ठीक है, चंबल वैली है, चंबल घाटी है, उसने सबसे ज़्यादा भूमि का अपर्दन किया है। ठीक है, इस बीहड़ रूप पाए जाते हैं, वो इन्हीं के अपर्दन का फलस्वरूप निर्मित होते हैं, या फिर अविनाल का अपर्दन भी होते हैं, शीट अपर्दन होते हैं। ये सारे किससे होते हैं? नदियों से होते हैं और कुछ वर्षा से भी होते हैं। ठीक है, तो ये होगा चंबल घाटी। सबसे ज़्यादा क्या है, कौन सी स्थलाकृति है जो उत्खात भूमि है? वो चंबल घाटी है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो यहीं पे हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए बच्चे। हम 40 क्वेश्चन लेके आए थे और सेकंड चैप्टर से जितने क्वेश्चन हमसे बन सकते थे उतने हमने बनाए। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन भी दिया और मैप भी लगाए बच्चे। अब आपका काम स्टार्ट होता है कि आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेहनत तो हम कर रहे हैं और सिंगल ये सारा कुछ हम बनाते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ और उन्हें भी इसका लाभ मिल पाए। ठीक है, लगे रहिए आप लोग। 12 अक्टूबर के लिए PCS का रिवीजन करते रहिए। जिसका आरो सही नहीं हुआ है उसे एक अपॉर्चुनिटी और मिली है, उसको उसे बनाना है। ठीक है, और कल
अब रक्षाबंधन है एक्चुअली, तो 2 दिन क्लास ऑफ रहेगी। उसके बाद मंडे में हम आएंगे फिर से 3rd चैप्टर के साथ इंडियन ज्योग्राफी के, जिसमें MCQ बेस कॉन्सेप्ट होगा और प्लस मैप भी उसमें लगाए होंगे, जिससे हम मैप में आपको आसानी से उसमें बता सकें। ठीक है, मैप आसानी से हम उसे बता सकें, इसलिए आप लगे रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।